बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की सरकार बनती है तो जीविका दीदियों को अस्थायी नौकरी दी जाएगी। आप सब लोग जानते हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है और कहीं नहीं किया गया। यात्रा में और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये ज़रूर आप कीजिएगा, सरकार में आने के बाद सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदियों को प्रति माह 30,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा लिए गए सभी लोन का ब्याज माफ़ किया जाएगा और आगे के 2 वर्षों तक ब्याज मुक्त लोन की सुविधा दी जाएगी। कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि जीविका दीदियों को प्रति माह 2,000 रुपये का मानदेय और 5 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जाएगा। इसके अलावा तेजस्वी ने बेटी योजना और मां योजना की घोषणा की, जिनके तहत बेटियों के जन्म से आमदनी तक की जिम्मेदारी सरकार लेगी और माताओं को मकान के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। कई जीविका कैडरों का जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2,500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना, माँ योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और आई से इनकम, यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था उन माँ बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। माँ योजना भी हम लोग लाएंगे। माँ योजना एम से मकान, ए से अन्न और ए से आमदनी, यानी महिला जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान की व्यवस्था कराई जाएगी, अन्न की व्यवस्था कराई जाएगी और आमदनी की भी व्यवस्था कराई जाएगी। हम लोगों को अब बिहार की ज़रूरत है आर्थिक न्याय। तेजस्वी यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राज्य के सभी संविदा कर्मी कर्मचारियों को अस्थायी किया जाएगा, जिससे उन्हें स्थिर नौकरी और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला वोट बैंक पर सीधा असर डाल सकती है। जितने संविदा कर्मी हैं उनको भी परमानेंट किया जाएगा। तो और इन विषयों से अगर कोई सवाल है तो आप वो हम दे रहे हैं ना, हम देंगे।
14 नवंबर तक आप लोग इंतजार कीजिए। 20 दिनों के अंदर कानून बनेगा। 20 महीने में कोई ऐसा बिहार में परिवार नहीं होगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी ना हो। और तेजस्वी केवल बिहार सरकार नहीं चलाएगा, तेजस्वी के साथ बिहार का हर एक परिवार बिहार सरकार चलाने का काम करेगा।